अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा वो है इन्वेंट्री आइटम्स। सही, इन्वेंट्री आइटम्स किस तरह से इन्वेंट्री आइटम्स को आप ऐड करते हो और किस तरह से उसको रेलिवेंट अकाउंट के साथ क्या करना है, टैग भी करना है हमें। ठीक है, रेलिवेंट अकाउंट्स जो आपके पास इन्वेंट्री आइटम है होंगे वो क्या होंगे, उसके सेल्स, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसका इन्वेंट्री किस तरह से आपने टैग करने से। अच्छा, हम जाते हैं हट में, सबसे पहले हम जाते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर हम जाएंगे आइटम लिस्ट के। आइटम लिस्ट में यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई ब्लैंक आ रहा है, अभी तक कोई भी अभी तक इस कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हमने ऐड नहीं की। हम अपनी पहली प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे जाएंगे न्यू। न्यू के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री पार्ट। इन्वेंट्री पार्ट जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे कि इसमें किस किस अकाउंट के साथ आपने इसको टैग करना है। आइटम नेम ये आपको ऑलरेडी एग्जाम में गिवन होगा। यहाँ पे क्या है आइटम नेम, हमने कहा कि सैमसंग A70। इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हमने कहा 65,000। यहाँ पे आपने 65,000 कर दिया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 90,000 कर दिया, 90,000। अच्छा, अब ये कहता है COGS अकाउंट। COGS अकाउंट आपको पता होगा, हमने यहाँ पे क्रिएट किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही सेलेक्ट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें सेलेक्ट करना है ये वाला जो हमने सेलेक्ट क्रिएट किया था 53,100, क्योंकि इसमें है आपके पास एग्जामिनेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होगी कि जो है आपको जो है वो टैग करना है रेलिवेंट अकाउंट से। अब क्योंकि रेलिवेंट अकाउंट आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था इसका, तो आप क्या करोगे, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को टैग करोगे COGS का सैमसंग मोबाइल वाला जो अकाउंट उससे टैग करेंगे। भाई सेकंड इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट भी हमने क्योंकि क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे सैमसंग मोबाइल का स्पेसिफिकली, वो आप वो सेलेक्ट करोगे। इन्वेंट्री अकाउंट भी हमने क्या किया है, एक क्रिएट किया हुआ सब अकाउंट जो हमने ये 12,100। तो आप इसको, तो अब आपने तीनों चीज़ें क्या कर दी एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री। जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो या प्रोडक्ट के लिए क्रिएट कर रहे हो तो आपने उसका सेल्स स्पेसिफिकली, कॉस्ट भी और इन्वेंट्री, तीनों को आपने टैग कर दिया। इन तीनों को टैग करके अगर हाँ इन केस अगर एग्जामिनेशन में आपको ये रिक्वायरमेंट गिवन हो कि आपके पास इन्वेंट्री ऑन हैंड भी ऑलरेडी पहले से आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे इन्वेंट्री ऑन हैंड को, और फिर आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास ये इन्वेंट्री खुद ही क्रिएट कर देगा। आपको इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिखा देगा कि इतनी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई। और अगर कोई एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास तो फिर आप इसको सिंपली इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं और फिर आप इसको ओके कर देंगे। तो अब आपके पास ये देखें, ये सैमसंग ये आ चुका, A70 आ गया। इसमें इसको दिखा भी दिया कि किस से टैग है, इसके क्या प्राइसेस हैं, इसकी क्या चीज़। सही, तो ये है सिंपल प्रोसेस इसका। सिर्फ जो जितने भी आइटम्स या प्रोडक्ट्स आपको गिवन होंगे आपने सबका इसी तरह से आइटम क्रिएट करना है, उनके जो जो रेलिवेंट है टैग है। जैसे अगर सैमसंग A70 गिवन है, हो सकता है नेक्स्ट आपको कोई लेट से प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेट से Redmi 14 Note 14 आपको गिवन है। तो आपने क्या है, फिर उसके जो रेडमी की सेल्स के जिस तरह से ये हमने क्रिएट किए थे, इस तरह से सेल्स का आपने जो है वो एक और क्रिएट करना है। लेट से जैसे आपने यहाँ पे किया है सेल्स का सैमसंग मोबाइल के लिए क्रिएट किया है 47910, तो फिर आप नेक्स्ट आपने आके रेडमी के लिए मैं एक और क्रिएट करूँ, तो रेडमी के लिए मेरे पास अब आ जाएगा इसी तरह से सैमसंग, और यहाँ पे मेरे पास सैमसंग मोबाइल को मैं करूँगा ये रेडमी मोबाइल, और यहाँ पे मुझे नंबर क्या असाइन करना है, 47,900 ऑलरेडी यूज़ है तो मैं 47,920 के नाम से। इस तरह से COGS में भी 53,200 और इन्वेंट्री में 12,100 तो 12,200। सही, COGS अब मैं कहता हूँ सैमसंग की बजाय मुझे सैमसंग के साथ साथ एक और भी क्रिएट करना है रेडमी, तो रेडमी मैंने क्रिएट किया। इन्वेंट्री के लिए भी एक और अगर मैं क्रिएट करूँ जैसे हमने पहले किया था लास्ट वीडियो में, नंबर अब आपके पास क्योंकि आपने पहले कर चुके हैं इसके 12,100 12,200 इस
तरह से आप चार्ट ऑफ अकाउंट पहले क्रिएट कर लेंगे इन सब का। फिर आप इसमें जो भी इन्वेंट्री होगी, जब आप रेडमी के इन्वेंट्री को लिस्ट करोगे तो फिर उसमें इन्वेंट्री के जो रेडमी के जो भी आपके पास सेल्स, सी ओ जी एस इन्वेंट्री को आप उसको टैग करेंगे वहाँ पर। सही, थैंक यू।